गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि ये कोड आपको पोर्ट पे रजिस्टर कराना है बिफोर इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। इट मींस अगर ये कोड मैंने पोर्ट पे, चाहे वो सी पोर्ट है, एयरपोर्ट है, रजिस्टर नहीं कराया, तो जब भी मैं कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कराऊंगा पोर्ट क्लियरेंस नहीं होगा, मैं एक्सपोर्ट करूंगा पोर्ट क्लियरेंस नहीं होगा। समझ आया? अब ये बैंक आपको देगा, लेकिन इस देगा कब तक ये ध्यान रखना। अब यहां पे भी लोग गलती करते हैं। बैंक कहता है पहले आप हमारे बैंक में करंट अकाउंट ओपन करो, उसके बाद आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अप्लाई करो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस जिसे हम आईसी कोड कहते हैं, जब वो आपके पास आ जाए तो आईसी कोड की एक कॉपी और एक आपकी जीएसटी की कॉपी आप हमें दो, तब हम एडी कोड आपको इशू करेंगे। क्योंकि इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, ये गलती मत करना कि जाते ही करंट अकाउंट ओपन होते ही आप बैंक को बोलो कि मुझे एडी कोड दे, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहला स्टेप यह है कि मैंने बैंक से पूछा एडी कोड मुझे प्रोवाइड करेगा, बैंक ने हां कहा है, देगा नहीं। करंट अकाउंट ओपन करोगे, करंट अकाउंट के बाद dgft.gov.in वेबसाइट है जो आपको आईईसी कोड प्रोवाइड करेगी, जिसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस कहते हैं। वहां से हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है, यह है दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हमें आईसी कोड की कॉपी और जीएसटी की कॉपी, जीएसटी सर्टिफिकेट होता है, आईसी कोड और जीएसटी की सर्टिफिकेट की कॉपी, ये दोनों लेके बैंक में जाना है। और बैंक इमीडिएट एडी कोड नहीं देगी, एक प्रोसेस है बैंक का। अब ये प्रोसेस भी बता देता हूं, यहां तक किसी का डाउट क्वेश्चन है तो पूछो। अब आपने दोनों डॉक्यूमेंट दिए, बैंक का एक एग्जीक्यूटिव आपके प्रीमाइसेस पे विजिट करेगा, जो भी कमर्शियल प्रीमाइसेस है, ऑफिस है, जहां से आप बिजनेस कर रहे हो, वहां विजिट करेगा। ये देखेगा कि आपने काम शुरू किया है, उसको क्या चाहिए देखना। अब आप खाली अगर टेबल और चेयर लगा दोगे एडी कोड नहीं मिलेगा। आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो एटलीस्ट उसके सैंपल आपके पास होने चाहिए, और जो इंफॉर्मेशन आप बैंक को दे रहे हो कि एडी कोड क्यों चाहिए, जी मैं एक्सपोर्टर हूं, तो वो पूछता है भाई किस चीज का एक्सपोर्ट करना है, कोई कंट्री का सिलेक्शन किया है आपने, आपकी भी नॉलेज वो टेस्ट करते हैं। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, एडी कोड नहीं देगा, मैं बता दूं। तो वो आपसे पूछेगा आप एक्सपोर्ट के बारे में क्या जानते हैं। अभी मैं आपको पेमेंट टर्म्स कराऊंगा, वो ये भी पूछ सकता है अच्छा बताइए कौन सी पेमेंट टर्म में एक्सपोर्ट में डील होती है, शिपिंग में क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। यानी इट इज जस्ट लाइक अ मिनी इंटरव्यू। इसमें ऐसा नहीं कि उसने आपको फेल करना है, नहीं, ये गाइडलाइन है तो है कि हर किसी बंदे को हम एडी कोड अपनी कंट्री का नहीं दे सकते। ये कोई वो नहीं है कि हमने जीएसटी लेके रख लिया और बाद में नील फाइल करते रहेंगे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। यहां तक समझ आया? अब वो आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्लस आपके प्रीमाइसेस और आपके साथ एक फोटो लेगा। ये प्रूफ के लिए जाता है। इवन वो 1 मिनट का रील भी बना सकता है आपके साथ, या आपके ऑफिस की लोकेशन की, बाहर की अंदर की सारी, एज अ प्रूफ ये बैंकर आज की डेट में लेते हैं। यहां तक समझ आया? नहीं, लाइफ टाइम है। अब क्या है, जब आपके पास एडी कोड आ जाता है नेक्स्ट स्टेप पे, इस एडी कोड को गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है आइस गेट, इंटरनेशनल ट्रेड का सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम ये आइस गेट पे होता है। यानी इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं कि सारा पोर्ट क्लियरेंस का काम ही आइस गेट से होता है। अब किसी भी तरीके का पोर्ट क्लियरेंस ऑफलाइन होता ही नहीं है, सब ऑनलाइन है। icegate.gov.in ये वेबसाइट है। आपको क्या करना है, एडी कोड लेना है। आप इसके लिए सीएचए को हायर भी कर सकते हैं और सीए को भी हायर कर सकते हैं।